जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, खान ग्लोबल स्टडीज़ में आप सबका स्वागत। बच्चों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम हॉल में क्या लेके जाएं क्या ना लेके जाएं, एग्ज़ाम से पहले क्या करें। इसका सोल्यूशन लेकर के हाजिर हूँ, जुड़े रहिएगा आखिरी तक। सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो बनता है कि सर एग्जाम के अंदर हमें क्या लेके जाना है सामान, थिंग्स टू कैरी इन योर एग्जामिनेशन, जो रहेगा 14 सितंबर को फॉर एनडी एंड सीडीएस। तो भैया देखो, सबसे पहले आपको तो लेके जाना है एक एडमिट कार्ड अपना, इसके बिना तो आपको एंट्री मिलने से रही। तो आपको अपना एडमिट कार्ड रखना है अपने साथ में, अपनी पॉकेट में संभाल करके। साथ में आपके पास चलेगा 2 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। 2 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास रहेंगी, जिससे आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए बाद में मदद मिलेगी। देन उसके बाद रहेगा फोटो आईडी। जो फोटो आईडी आपने डॉक्यूमेंट्स में दिया था अपने, वही आप चाहे साथ में कैरी कर सकते हैं, वो बढ़िया रहेगा। और आपके साथ रहेगा एक अपना सेट ऑफ बॉल पॉइंट पेन। अब ये रहेगा ब्लैक रंग में। आप लोग हमेशा कहते हैं सर ब्लू से भरें, किससे भरें, तो भैया ब्लैक से भरना है। मार्केट में ध्यान रखना है, एक आता है 0.7 mm वाला बॉल पॉइंट पेन। इससे क्या होता है, जब आप ओएमआर शीट भरते हो तो कई बार तो गोले आपके तरफ से दिक्कत करते हैं फिल करने में, तो ये इसकी ना टिप थोड़ी सी मोटी होती है, तो बड़े आराम से आप लोग अपने गोले को फिल कर सकते हो। वहाँ पे जो ओएमआर की होती है बड़े इजीली भरी जा सकती है। तो ये तो था कि आपको कैरी क्या करना है। मैं रिपीट कर देता हूँ, 14 सितंबर को जब घर से निकलोगे, इंश्योर कर लेना कि आपके बैकपैक में सबसे पहली बात आपका एडमिट कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ्स हों, साथ में आपका फोटो आईडी जो आपने डॉक्यूमेंट्स के समय दिया था, एंड अगेन आगे पास 2 ब्लॉक अपने जो बॉल पॉइंट पेन है ब्लैक रंग के, अच्छे से उसको अपना चेक कर लेना कि चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। फिर आखिर में ऐसा ना हो कि एग्जाम हॉल में तुम ढूंढ रहे हो कि पेन दे दे कोई। देन उसके बाद देखो, अगली बात करते हैं कि सर हमारे पास क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं। सबसे पहले देखो, अपना जो स्मार्ट वॉच है, आप लोग सब लोग आप एप्पल वॉच पहनते हो, तरह तरह की स्मार्ट वॉचेस पहनते हो, इनको घर पे छोड़ के जाना, इनको लेके नहीं जाना है, हॉल में अलाउड नहीं है। उसी प्रकार से किसी भी तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सेलफोन वगैरह हॉल में अलाउड नहीं किए जाते हैं। तो भैया इतना महंगा फ़ोन लेकर के जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसको अपने होटल में या फिर अपने जहाँ पे भी आप पीजी में ठहरे हो वहीं छोड़ के जाना। फिर अगला आता है अपना खाने की बात। पूरे दिन भर आपको पेपर देना है, आप पूरे दिन भर अपना पेपर देते रहेंगे तो आपको भाई भूख भी लगेगी। अब क्या होता है, हम बाहर जाकर कुछ चटर पुटर का खाना खा लिया आपने, है ना, आपने कोई हैवी मील्स ले ली, जो पेपर में आपको समय या तो नींद आ रही है या फिर अपसेट सा फील कर रहे हो, तो आपको अवॉइड करना है हैवी मील्स को। पानी भर के अच्छे से पीजिए, अपना जितना पानी पी सकते हैं अपना बढ़िया रखेगा उसमें। मोर ओवर क्या ध्यान रखना कि हल्का खाना खाना। आपने बाजार से कहीं से कुछ पोहा खा लिया या कुछ हल्का फुल्का खा लिया क्वालिटी जगह से, ये भी नहीं कि स्ट्रीट फूड खाने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपके पास खाने पीने का, जो आपके पास हैवी डाइट बिल्कुल नहीं रहेगी उस दिन, हल्का खाना खाइएगा। अपना पानी की जो बोतल का एक सवाल होता है, सर पानी की बोतल ले जा सकते हैं नहीं जा सकते, उस पर मैं बताऊंगा। उससे पहले एग्जाम हॉल पहुंचना कब है, जो डूज हैं ये रहा ध्यान रखिएगा। एग्जाम हॉल आपको कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचना है, कहते हैं ना इन टाइम पहुंचना है। एग्जैक्ट समय पे पहुंचोगे फिर बाद में ढूंढ मचेगी कहाँ जाऊँ क्या करूँ, ठीक है। कई बार होता है कि लेट हो जाते हैं, अंदर एंट्री नहीं मिलती, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम से 1 घंटा पहले पहुंच जाओ। सेंटर आपको पता ही चल चुका है अपना, तो आपको पहले पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई बार होता है ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है, ट्रैफिक जाम होते हैं, बहुत चीज़ें और होती हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, ठीक है। छूटना नहीं चाहिए पेपर, बस ये ध्यान रखना। फिर आता है रिगार्डिंग आपके पास कि अपना जो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स होती हैं ये आप साथ में रख सकते हैं। आपके पास ध्यान रखना कि वाटर बॉटल्स कलर्ड नहीं होनी चाहिए, हार्ड प्लास्टिक की होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट जो बिस्लरी बोतल आती है बाजार में, आप वो ले सकते हो, ठीक है। वैसे तो पारी हॉल में भी मिल जाता है अंदर, लेकिन आपको अगर जाना ही है साथ में तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स ले जा सकते हो, ठीक है। अब ये ध्यान रखना उसका कवर भी उतार देना, बाहरी बोतल का कवर भी उतार देना, कभी बात चले कि कवर क्यों उस पर, है ना, तो उसको अच्छे से रखना, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स होनी चाहिए। अब ओएमआर की बात करते हैं। आप जब ओएमआर शीट भरते हो तो सबसे पहले अपना रोल नंबर ढंग से भरो। आपको दोबारा ओएमआर शीट इशू नहीं की जाएगी तो बड़ा सतर्क रह के उसको भरिएगा। सारे डिटेल्स, सारी डेट्स, उसका एग्जामिनेशन कोड, पेपर का जो कोड होता है वो सब कुछ पूरा भरिएगा। उसमें जब सर्कल बनाओगे तो ध्यान रखना कि कटिंग ना करो, ओवरलैपिंग सर्कल्स कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। या फिर अगर सर्कल के बाहर आपका कुछ गया तो भी दिक्कत आएगी। आप सर्कल पे क्रॉस बना देते हो, उसका मतलब ये नहीं कि एग्जामिनर उसको सही मान लेगा, वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको ओएमआर की बड़े ध्यान से भरना है। इसका तरीका क्या है, आपने लगभग 50% पेपर कर लिया। अब 50% पेपर करने के बाद लगभग अपना जितना भी पोर्शन हुआ है उसको ओएमआर पे ट्रांसफर कर दो। आमतौर पे क्या करते हैं हम लोग, 30 मिनट में जितना हमने काम कर लिया है उतना पहले ट्रांसफर कर लिया। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जैसे आप पेपर करते जाओगे, सेट बाय सेट, जैसे जब मैं अपना एग्जांपल बताऊं, अगर मैं अपना ओएमआर की भरता था तो कैसे, जैसे मैंने सानोनियम के 10 क्वेश्चन कर लिए, मैंने अपनी ओएमआर की में एंटर कर दिया, मैंने एंटो का 10 क्वेश्चन कर दिया, मैंने उसको एंटर कर दिया। तो ऐसे भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। पार्ट टू पार्ट चलते रहो,
एक सेक्शन खत्म हुआ OMR डाल दिया, अगला सेक्शन खत्म हुआ उसको एंटर कर दिया। तो ऐसे आप ध्यान रखिए। इसी तरह से आखिरी में जो आपके पास समय बचेगा 30 मिनट, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है OMR में ऐसा ना हो CDS के बच्चों की 120 क्वेश्चन है और आपने अभी 70 मार्क ही नहीं करे, तो ये चीज़ का सतर्क रहना। CDS वाले बच्चों को खास ध्यान देना है। 120 क्वेश्चन मार्क करने में जितने भी आपने अटेम्प्ट करोगे अच्छी खासा समय लग जाता है और जल्दबाजी में गोले गलत बनते हैं फिर, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखने की हैं। उसके बाद में तो बेटा ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो KGS ने प्रिपरेशन कराई है, हम जितने टीचर्स ने जितनी भी मेहनत आपके साथ कर सकते थे, कोई कमी नहीं छोड़ी है। वी आर ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट। एंड नाउ अगेन आपका समय है टू शो योर कैलिबर। जाइए एग्जाम हॉल में, कॉन्फिडेंस से जाइए, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखिए। आप में किसी भी तरह की कमी नहीं है, ना पढ़ाई में ना आपके जज्बे में। तो भैया ध्यान से पेपर करना, पेपर को पहले पढ़ो। जब पेपर आता है एकदम से माइंड ब्लैंक हो जाता है, तो पहले 5-6 मिनट्स अपना अच्छे से लगाओ पेपर में, देखो क्या आता है क्या नहीं आता। उसके बाद अपना पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करो, ठीक है। बढ़िया से होगा पेपर, अच्छे से होगा, बस हैव फेथ इन योरसेल्फ। देखो व्हाट वी से ना कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। तो नाउ इट्स टाइम टू शो योर टफनेस। अब बताओ दुनिया को कि भैया KGS का बच्चा क्या कर सकता है, ठीक है। सो बच्चों फिर अब मिलेंगे हम लोग 14th को मिलना होगा हमारा शाम के समय। जब अपना पेपर आप बाहर करोगे ना, आओगे हॉल से, तो हम ऑलरेडी अपना सोल्यूशन शुरू कर चुके होंगे फॉर आवर NDA एंड फॉर CDS। तो आप जुड़ोगे हमारे साथ में ऑन आवर KGS डिफेंस चैनल, और फिर हमारे साथ में अपने जो परफॉर्मेंस था उसको एनालाइज करोगे। हम एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में एनालाइज करके देंगे आपको, ठीक है। सो चलिए, ये कुछ बातें थी जो मैं आप वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ करना चाहता। और कोई बात के लिए अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना मत भूलिएगा, ठीक है। एंड जुड़े रहिए KGS के साथ में। अगेन फ्रॉम आवर एंटायर टीम वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। जय हिंद, जय भारत।